एल्बेंडाजोल खिलाते हैं बच्चों को, पेट के कीड़े साफ हो जाते हैं। ऐसे बिडंग आयुर्वेदिक एल्बेंडाजोल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। बिडंग का चूर्ण आता है मार्केट में, केवल आधा ग्राम देना है बच्चों को, 500 ml, 2 से 3 चुटकी बच्चों को देना है। 6 साल से ऊपर के बच्चों को आप देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे छोटे बच्चों को ना दें, तो पेट के कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। बड़े लोगों में इसकी डोज लगभग 1 ग्राम होती है, 1 ग्राम से ऊपर नहीं देना है, ठीक। तो बड़े लोगों में 1 ग्राम करीब इसकी चूर्ण की डोज होती है, पेट की कीड़े निकाल देता है। इसका आसन भी आता है विडंगारी, जो हम लोग यूज करते हैं, आप लोग ना करें, वो डॉक्टर की यूज के लिए होता है। इकट्ठू एक दवाई होती है, सौंठ, मिर्च और काली छोटी पिपली, तो ये खांसी जुकाम बुखार में काम आती है, इतना याद रखिए। लिवर की बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है। औषधीय पादप का कम से कम 20-25-30 बीमारियों में उपयोग होता है। हम यहाँ पे आपको वही बताएंगे जो आपको तुरंत याद है। 20 बीमारी बतानी मैंने आपको कुछ नहीं आता, एक बीमारी हम बता रहे हैं, हर पार्ट में आपको एक बीमारी बता रहा हूँ। पुनर्नवा लिवर के लिए और यूरिन के डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। वो दूसरा किसी की वैरायटी होती है। हाँ, तो पुनर्नवा का आयुर्वेद में काढ़ा भी उपयोग किया जाता है। पुनर्नवा का गुग्गुल भी आता है, पुनर्नवा का चूर्ण भी आता है। तो अलग अलग प्रकार से इसका यूज किया जाता है। यूरिन डिसऑर्डर्स में, यानी कि किसी को अगर शरीर में स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आप लोगों के लिए केवल इतना ही हमारा निर्देश है कि अगर लिवर से संबंधित कोई बीमारी हो, यूरिन से संबंधित कोई बीमारी हो, तो पुनर्नवा को लेके या तो उसकी सब्जी बना के खिलवा दे, या उसका रस खिलवा दे, उसका साफ करके धो के रस खिलवा दे, और चूर्ण भी आता है वो खिलवा। नहीं आराम होता है तो डॉक्टर के पास जाना ही लगता है। आपको पूरा इलाज नहीं करना है, केवल उसको प्राथमिक उपचार बताना है। बहुत ही गरीब है, इलाज नहीं करा पा रहा है, इलाज करा के थक गया है, क्या करूं भैया, मैं परेशान हूं, ऐसे बोलते हैं मरीज, तो आपको इन सब जड़ी बूटियों का उपयोग कराते हुए हमारे अस्पताल तक उस मरीज को लाना है। बाकी काम डॉक्टर। खट्टी रोटी, ये पिछली बार भी हमने बताई थी, खट्टी रोटी हुई है, ये स्वाद में भी बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी भी होता है इसमें बहुत ज्यादा, और इससे और क्या क्या बातें हमने बताई थी, बताइए। स्किन डिसऑर्डर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, त्वचा के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और इसका फाइल्स में भी उपयोग करते हैं बहुत से। मुंह की बीमारियों में काम आने वाली दवा, ठीक। वासा भी जानते हैं, देखा है आपने। ये खांसी या लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फेफड़ों से संबंधित जो समस्या है उसमें काम आता है। ये भी पंसारी पटवारी दुकान पे मिल जाती है इसकी दवा, तो खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। इतना ही जानिए, इससे ज्यादा मत जानिए, कंफ्यूज हो जाएगा। गोबरू बोलते हैं इसको, आप सभी ने देखा है, पंसारी और परचूनी की दुकान पे यह मिलता है। गोबरू का मुख्य उपयोग यूरिन से संबंधित समस्याओं में, पथरी में किया जाता है। तो इसका चूर्ण लेके आप आधा चम्मच चूर्ण दिन में 2 बार आप इसको मरीज को देना है, या फिर इसका चूर्ण लेके या इसके बीज लेकर इसको पानी में उबालना है, छान के दिन में 2 बार डालना है। किसी को पथरी की, अगर छोटी पथरी की समस्या है तो वो निकल जाती है। बाकी तो डॉक्टर का काम है, आपको केवल प्राथमिक उपचार इस तरीके से देना है, ठीक है। तो गोबरू का काढ़ा भी आपको देना है। किसी के शरीर में स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है बहुत ज्यादा, किडनी की संबंधी आपको लग रहा है समस्या है, और वो इलाज कराते कराते थक गया, इलाज नहीं करा पा रहा, बहुत गरीब है, तो आपको इसका काढ़ा देना है। 2-4 दिन इसका उपयोग करवाएं, आराम होता है, ठीक नहीं होता है हमारे अस्पताल में, ठीक है। तेज पत्ता, दालचीनी, ये सभी जानते हैं, घर घर में पाया जाता है। किस काम में आता है ये? मसाले में। और अगर हम किसी बीमार को, अगर किसी रोगी को हमको उपयोग करना है, तो किस काम में आएगा? बताइए। 2 तरीके की बीमारी में काम आता है, हार्ट की बीमारी और शुगर की बीमारी में भी। हार्ट की बीमारी में जैसे कभी कभी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, वजन बढ़ जाता है किसी का, तो उसमें दालचीनी का चूर्ण दिया जाता है, ठीक। अगर किसी का बताया गया हार्ट कमजोर है, हार्ट वीक है, धड़कन बढ़ने लगी है, घबराहट होने लगी है, जब जांच कराई गई तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया गया, तो ऐसे रोगियों को अगर दालचीनी का चूर्ण दूध में या चाय में मिला के दिया जाए तो उससे लाभ होता है।
हालांकि ये पूरा इलाज नहीं है, केवल टेम्परेरी इलाज है, तो बाकी इलाज तो हमारे डॉक्टर ही करेंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप उसको सलाह दे दीजिए और आराम जरूर होगा, 2 से 3 महीने में आराम होने की शुरुआत हो जाती है। ठीक, वजन कम करना है किसी का, लोग मरीज कहते हैं मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं, हर तरीके की दवाई खाली, डॉक्टर कोई दवाई बताइए, तो आपको क्या बताना, दालचीनी का चूर्ण बता दीजिए, धीरे धीरे करके उसका वजन कम हो जाता है। डोज कितनी रखनी है, आधा से 1 ग्राम रखनी है, मतलब आधा चम्मच, आधा चम्मच करीब इतना आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। तेज पत्ता जो है, अभी अभी इसकी कुछ समय पहले रिसर्च हुई है कि अगर तेज पत्ते का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में रोज खिलाया जाए तो 20 से 21 दिन के बाद जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है वह भी बनने की शुरुआत हो जाती है। यह केवल एकमात्र ऐसा प्लांट है अभी तक की जानकारी में कि जो नहीं बनने वाले इंसुलिन में भी इंसुलिन को बनाना अपने शरीर में शुरुआत कर देता है, तेज पत्ते का चूर्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसी को भी आपको बताना तो बता सकते हैं, शुगर तो बहुत भारी मरीज है अगर, तो तेज पत्ते का चूर्ण भी आपको देना है, कुछ दिन तक दीजिए और उसके बाद अस्पताल में हमारे ले आइए। शतावर सभी जानते हैं महिलाओं की बीमारी में काम आता है। जिन महिलाओं के जैसे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद दूध नहीं बनता है तो शतावरी का चूर्ण दिया जाता है। जो महिलाएं कमजोर है, बहुत वीक हो गई है, पतली दुबली है, शरीर में मांस नहीं है, बिल्कुल पतली दुबली है, तो उनको भी शतावर का चूर्ण दिया जाता है 1 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ दिन में 2 बार देते हैं, तो उनका वजन भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, महिलाओं से संबंधित समस्याओं से छुटकारा होता है। शतावरी का चूर्ण से महिलाओं संबंधी हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में, अगर किसी महिला के शरीर में उन हार्मोनों की गड़बड़ी है तो शतावरी के सेवन से वह धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। तो आप लोग महिलाओं से संबंधित रोगों में, हार्मोन के संबंधी रोगों में शतावरी का प्रयोग लोगों को, महिलाओं को बताना है। दूध में देना है, दूध ये केवल आधा से 1 चम्मच चूरन आता है, पंसारी पचूरी ऐसे दुकान पे मिलता है, शतावर दूध, शतावर दीजिए, बहुत अच्छी दवा। प्रेगनेंसी के बाद लेना है, दूध बढ़ता है, बहुत से महिलाओं को दूध नहीं बन पाता है तो उनको फिर वो लैक्टोजन टाइप के दूध बाहर का दूध का सूखा दूध देना पड़ता है बच्चों को। तो अगर शतावर देते हैं तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो भी ठीक होने लगता है, महिलाओं में ये सारी समस्याएं भी दूर होने लगती है। अश्वगंधा सभी जानते हैं, अश्वगंधा सभी ने नाम सुना है, किस काम में आता है ये? अच्छा हाँ, ठीक है, वो हमारे जो आयुष्मान है उसमें। वैसे बेसिकली अश्वगंधा का काम किस चीज में आता है? इम्यूनिटी पावर वाले में बहुत अच्छा उत्तर है। दूसरा आता है ये शरीर, मानसिक बीमारियों के भी ये बहुत अच्छी दवा है। ब्रेन के जो भी डिसऑर्डर्स है, जैसे मिर्गी आना, नींद नहीं आना, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, पागलपन जैसी है ना अवस्था है, तो उसमें अलग अलग दवाइयों के साथ में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। घबराहट होना, मानसिक तनाव होना, बेचैनी होना, बहुत जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है किसी में, हार्मोन का इम्बैलेंस है, अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। माइग्रेन में भी हम लोग अश्वगंधा का उपयोग करते हैं, लेकिन माइग्रेन के अलग अलग कारण होते हैं तो उस कारण को देख के, लेकिन उन 3-4 दवाइयों के साथ में अश्वगंधा भी दे दिया जाता है। तो मानसिक बीमारियों में हम लोग अश्वगंधा का चूर्ण पानी के साथ देते हैं। और अगर किसी का शरीर कमजोर है, अश्वगंधा का शरीर की कमजोरी में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, दसों की बीमारियों में भी उपयोग किया जाता है। तो दसों की बीमारियों में हम लोग दूध के साथ देते हैं, शारीरिक कमजोरी में दूध के साथ देते हैं और मानसिक कमजोरी में पानी के साथ देते हैं। अश्वगंधा की गोली भी आती है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। आप लोगों को पता होगा हमारे आयुर्वेदिक अस्पतालों में कोरोना के टाइम में कोरोना की आयुष शक्ति बांटी गई, उसमें अश्वगंधा की भी गोली थी। आज भी हमारे अस्पतालों में उपलब्ध है। अपने अपने जनता को बताइए, अगर किसी को इम्यूनिटी से संबंधित कोई समस्या है, अपना आधार कार्ड दिखा के वो हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, अकरकरा का भी आपने सुना होगा, मंजन आता है, तो ये मुंह से संबंधित रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पुराने जमाने में जो वैद्य थे तो उनके पास जब बच्चों को लाया जाता था, कोई बच्चा तुतलाता था, हकलाता था, बोलने से संबंधित समस्या होती थी, तो पुराने समय के वैद्य इसी का चूर्ण बच्चों को देते थे, इससे वो ठीक हो जाते थे। पायरिया की समस्या है और ठंड की समस्या है, दांतों से संबंधित समस्या है,
तो अकरकरा के छोड़ का उपयोग किया जाता है। एलोवेरा कोई ऐसा है तो नहीं जानता है, सब जानते हैं। किस काम में आता है? क्रीम में, चेहरे पे लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं सब लोग। हाँ, आप बालों में लगाते हैं, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, एलोवेरा का लगा दिया, ठीक। अपना ब्यूटी पार्लर खोल दो आप लोग। एलोवेरा की सारी इसके फायदे होते हैं। अकेला एलोवेरा ही सारी ब्यूटी पार्लर की चीजों को फेल कर देगा, ठीक। और क्या काम आता है बताइए? और खून साफ करने में, ठीक है ना। और आता है यूरिक एसिड कम करने में भी काम आता है इसका जो जूस होता है। अगर शरीर के छोटे छोटे जॉइंट में आपको दर्द हो रहा है, अगर छोटे जॉइंट मतलब ये पैरों में, हाथों में, है ना, तो आप अगर जांच कराते हो तो यूरिक एसिड भी निकल जाता है। और नहीं भी जांच कराते तो भी हमको लगता है कुछ समस्या तो है हमारे शरीर में जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो आपको करना ये है कि आपको एलोवेरा का जूस पीना, कुछ दिनों में ही यूरिक एसिड कम हो जाता है, ठीक है। मेरे भी जब भी शरीर में दर्द होने लगता है, मुझे पता है कि होता है यूरिक एसिड की वजह से। मैंने कभी नहीं कराया क्योंकि चेक कराता हूँ तो टेंशन हो जाती है दिमाग में, तो मैं बस एलोवेरा यूज पीने लगता हूँ। हफ्ते 10 दिन 12 दिन में मेरे दर्द कम बिल्कुल कम हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही है। हम लोग कई पीढ़ियों से उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। मेरे घर में भी 3 पीढ़ियों से डॉक्टर का ही काम हुआ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग पूरे पुराने जमाने के कहते हैं हमारे घर के सभी लोग, तो 3 पीढ़ियों से हमारे आयुर्वेद का ही काम हो रहा है। तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको चीज बता रहे हैं, ठीक। एलोवेरा का आप उपयोग करिए। स्किन के डिसऑर्डर में, लिवर से संबंधित बीमारी में, भूख नहीं लगना है उसमें, पेट साफ नहीं हो रहा है उसमें, पेट से संबंधित बीमारियों में एलोवेरा का उपयोग करिए। निर्गुंडी, ये भी आपने नाम सुना है? नहीं सुना है कोई बात नहीं, बस निर्गुंडी का आप जान लीजिए। जो ज्वाइंट से रिलेटेड समस्याएं हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, छोटे बड़े ज्वाइंट में दर्द होता है, गठिया हो गया है, ठीक है, हड्डियों का गठिया और जोड़ों का गठिया, है ना, गठिया बाई जिसे बोलते हैं, उसमें निर्गुंडी का चूर्ण हम लोग देते हैं और निर्गुंडी का काढ़ा भी पिलाया जाता है। वो में अम्ल की, यह भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लिवर से संबंधित समस्याओं में काम आती है, ठीक। पुनर्दवा की तरह ही इसके सारे काम है। किसी को एसिडिटी हो रही है तो आंवले का चूर्ण देना है, पेट में जलन हो रही है आंवले का चूर्ण देना है, आंखों के लिए भी होता है, बालों के लिए भी होता है। तो ये अपने आप में पूरी एक दवा है, पूरे शरीर की दवा है। आंवला ही अपने आप में कम से कम 25-30 बीमारियों को खत्म करने की क्षमता रखता है, ठीक। तो आंवले का चूर्ण भी आपको देना है, आंवले का पौधा भी शरीर की कमजोरी में दे सकते हैं। बहेड़ा भी जानते हैं, बहेड़ा आंवला जिसको कृष्णा के रूप में बोलते हैं, ठीक है। ये थायराइड में काम आता है बहेड़ा। किसी को थायराइड है तो बहेड़े का चूर्ण भी खिलाते हैं। हालांकि केवल बहेड़े के चूर्ण से सही नहीं होगा, दवाइयां बहुत है, लेकिन बहेड़े का काम शरीर की फैट को भी कम करना होता है, थायराइड की समस्या को भी कम करना होता है।